अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं सब ठीक होंगे। आज हम ऑलिव ऑयल के ऊपर बात करेंगे, जैतून के तेल के ऊपर बात करेंगे। बहुत सारे लोग इसको इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोग इसको रेगुलर इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोग इसको खाते हैं, कुछ लोग तेल के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह जो है वो कुछ लोग कुकिंग ऑयल के तौर पे भी जैतून को इस्तेमाल करते हैं। और अगर आप जैतून का तेल कुकिंग ऑयल के तौर पे इस्तेमाल करें तो ये वीडियो आपके लिए। इसके अलावा जैतून के तेल को इस्तेमाल कैसे करते हैं, कौन सा तेल मालिश के लिए इस्तेमाल होता है, जैतून का तेल आपको कौन सा लेना चाहिए, कौन सा अच्छा होता है, ये सारी बातें इस वीडियो में आपको बताऊंगा। मोस्टली लोगों को नहीं पता है कि जो जैतून का तेल होता है उसको इस्तेमाल कैसे करते हैं। सो इस वीडियो में मैं आपको ये सारी बातें बताऊंगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल के बटन को दबाइए ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए चलते हैं टॉपिक की तरफ। ऑलिव ऑयल, जैतून का तेल। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने जैतून की कसम उठाई है। सो इस हवाले से हमारा ये यकीन है कि जैतून जो है वो इस्तेमाल करने से, जैतून का तेल इस्तेमाल करने से हमें बहुत सारी बीमारियों से निजात मिल जाती है। बहुत सारी बीमारियां जो हमारे जिस्म में हो रही होती हैं उससे जो है हमें शफा मिल जाती है। सो बहुत सारे लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। कुछ दिन पहले मुझे अपने एक दोस्त के पास जाना हुआ। उनकी जो वाइफ थी वो अपने माँ बाप के घर में गई हुई थी, तो उन्होंने ख़ुद ही जो है वो गोश्त को जो है एक कुकर के अंदर डाला, चीज़ें डाली और उसके बाद उन्होंने उसके अंदर एक तेल डाला जो कि मुझे नज़र आया, ऑलिव ऑयल लिखा हुआ है। मैंने उनसे पूछा कि ये जो ऑयल आपने डाला है ये कौन सा डाला है। तो उन्होंने कहा जी मैंने इसके अंदर जो है वो ऑलिव ऑयल डाला है। मेरी जो मिसेज़ हैं वो बड़ी हेल्थ कॉन्शियस हैं और हेल्थ के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती। सो हम रेगुलर जो है वो कुकिंग ऑयल के तौर पर ऑलिव ऑयल को इस्तेमाल करते हैं। तो आप भी अगर कुकिंग ऑयल के तौर पर ऑलिव ऑयल को इस्तेमाल करते हैं तो आप गलत कर रहे हैं, क्योंकि ये जो जैतून का तेल होता है ये डीप फ्राइड चीज़ों के लिए नहीं होता। अगर आप किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा फ्राई कर रहे हैं तो ये उन चीज़ों को बहुत ज़्यादा देर तक आम ज़ुबान में पका रहे हैं। जैसे हमारे पाकिस्तान में जो चीज़ें होती हैं जब तक हम अच्छी तरह से भून के खाते हैं, जो जितने विटामिन मिनरल्स होते हैं जब वो सब मर जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, तब हम उस चीज़ को खाते हैं। तो ये जो जैतून का तेल होता है ये चीज़ों के लिए, कुकिंग के लिए नहीं इस्तेमाल होता। हाँ, अगर आप अंडा खा रहे हैं, आप कुकिंग ऑयल डाल लें, इस पर जैतून का तेल है वो डाल के आप उसको जो है वो बना के खा सकते हैं। अगर आप रोटी खा रहे हैं तो आप रोटी पे डाल के आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। बट ये डीप फ्राई चीज़ों के लिए नहीं होता है। अगर आप फ्राई कर रहे हैं चीज़ों को बहुत देर तक तो आपने कुकिंग ऑयल नहीं इस्तेमाल करना। आपने जो है कोई और कुकिंग ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कैनोला बहुत अच्छा होता है। कैनोला का ऑयल जो है आपने उसमें चीज़ें बनाई, आपने जो भी फ्राई करना है फ्राई किया, उसके बाद ये जो जैतून का तेल होता है ये उसके ऊपर डालने के लिए होता है। मतलब जो भी आप चीज़ खा रहे हैं उसके ऊपर आप ये ऑयल जो है, या फिर जब भी आपने गोश्त बनाया तो एंड में आपने वो उसके ऊपर डाल लें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो आप उसके ऊपर डाल के खा सकते हैं, कुकिंग के तौर पे नहीं इस्तेमाल कर सकते। स्पेशली डीप फ्राई होने वाली चीज़ों में आप ऑलिव ऑयल, क्योंकि इसका एक स्मोक पॉइंट होता है जहाँ से ये स्मोक की सूरत में उड़ जाता है। इसका कोई फ़ायदा आपको नहीं होता। अगर आपने कभी एक्सपीरियंस किया हो किसी 5 स्टार होटल में, 7 स्टार होटल में आप गए हों, तो उन्होंने एक टेबल पर आपके लिए एक बॉटल में ऑलिव ऑयल डाल के रखा होता है। वो चीज़ों के ऊपर डालने के लिए होता है। जो भी आप चीज़ खा रहे हैं उसके ऊपर डालने के लिए, कुकिंग के लिए नहीं होता है। ये तो एक कंपनी ने बना दी है क्योंकि हमारे लोगों की रिक्वायरमेंट है। वो बहुत सारे लोग कहते हैं जी हमें जो है वो कुकिंग के लिए चाहिए, तो लोगों ने जो है वो बना लिया। हालांकि आप जो कुकिंग वाला लेते हैं उससे मसाज भी कर सकते हैं, आप उससे मसाज भी कर सकते हैं, आप वो बालों में लगा सकते हैं, सारी जगह लगा सकते हैं, ठीक है। सो ये जो ऑलिव ऑयल होता है, ये जो आप कुकिंग ऑयल के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, ये चीज़ें जो है उसके ऊपर डालने के लिए होता है। जो भी चीज़ें आप पकाएं खाएं उसके ऊपर डाल के आप 1 चम्मच 2 चम्मच डाल के खा लें, लेकिन ये चीज़ें बनाने के लिए नहीं इस्तेमाल होता। सो अगर आप भी बना रहे हैं तो इसको छोड़ दें और जो चीज़ आप इस्तेमाल करें उसके ऊपर डाल के आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि बेहतरीन तरीका होता है। बहुत सारे लोग एक और चीज़ पूछते हैं जी कि मुझे कोलेस्ट्रॉल है तो क्या मुझे ऑलिव ऑयल खाना चाहिए, ये तो बहुत बेहतर होता है, इसमें कोलेस्ट्रॉल नहीं होता। लेकिन अगर कभी आपने एक्सपीरियंस किया हो कि ये जो आप अगर ऑलिव ऑयल लेंगे तो उस पर लिखा होता है 0 कोलेस्ट्रॉल। इसी तरह अगर आप एक 3rd क्लास कंपनी का ऑयल लेंगे तो उस पर भी लिखा होता है 0 कोलेस्ट्रॉल। तो मज़े की बात यह है कि जितने ये जो आपको ऑयल नज़र आते हैं इनके अंदर कोलेस्ट्रॉल नहीं होता है। इनके अंदर कोलेस्ट्रॉल की तरह का एक फ़ैट होता है जिसे ट्राइग्लिसराइड कहते हैं। जिन लोगों को आप में से ट्राइग्लिसराइड बढ़े हुए हैं उनको पता होगा, इसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगा। तो ट्राइग्लिसराइड होते हैं, ठीक है। सो आप ऑलिव ऑयल जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं, आप थोड़ा इस्तेमाल करिए। अगर आपको ये ट्राइग्लिसराइड बढ़े हैं, कोलेस्ट्रॉल, आप उसके ऊपर डाल के इस्तेमाल करिए, लेकिन उसमें चीज़ें पका के मत खाएं। अच्छा, अब ऑलिव ऑयल लें कौन सा अच्छा होता है? तो सबसे बेहतरीन होता है एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल। जब भी आप किसी शॉप पे जाते हैं, मार्केट में जाते हैं, वहाँ से एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल ही आपने लेना है।
ये जो होता है ये फर्स्ट फॉर्म होती है ऑलिव की। जब ऑलिव को निकाला जाता है, इसको कोल्ड प्रोसेस एक मशीन के ज़रिए निकाला जाता है, गुठली समेत इसको उसमें डाला जाता है। गुठली के अंदर तेल नहीं होता, इसके फल के अंदर तेल होता है। तो बाद में फिर इसको अलग किया जाता है। जो फर्स्ट फॉर्म होती है जिसको एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल कहते हैं, इसमें कोई प्रिजर्वेटिव नहीं होता, कोई केमिकल नहीं होता है। सो ये बेहतरीन फॉर्म होती है, इसको आप जो है वो इस्तेमाल करिए। अगर आपको वर्जिन ऑलिव ऑयल मिल रहा है तो ये सेकंड फॉर्म होती है, इसको भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बट सबसे बेहतरीन होता है एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल। बहुत सारे लोग पाकिस्तान में पॉमिस ऑयल लेते हैं जिसमें उन्होंने कैनोला भी मिक्स किया होता है। और जो पॉमिस ऑलिव ऑयल है ये होता है कि जब जितना आपकी फर्स्ट फॉर्म निकलती है एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल, उसके बाद वर्जिन ऑलिव ऑयल, उसके बाद जो कचरा वगैरह बचता है जो भी, उसको फिर जो है हीट पे गर्म किया जाता है दोबारा से कुछ केमिकल मिला के, और बाद में उन केमिकल को अलग करके आपका ये जो मसाज वाला तेल है वो बचाया जाता है और उसको निकाला जाता है और सस्ते में बेचा जाता है। कुछ लोग तो उसको कुकिंग में भी डाल के इस्तेमाल कर रहे होते हैं। सो आपको इतने बड़े झंझट में पड़ने की ज़रूरत नहीं। सिंपली जो आपका एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल है इसको ही आप खा भी सकते हैं और इसको भी मसाज के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं, कभी भी ये मना नहीं करेगा। सो जब भी ऑलिव ऑयल को इस्तेमाल करिए खाने के ऊपर डाल के इस्तेमाल करें, कुकिंग के तौर पे इस्तेमाल मत करिए, ताकि आप इसके सारे फ़ायदों से अफादियत हासिल कर सकें। दुआओं में याद रखिएगा। होप यू लाइक्ड इट। अल्लाह हाफ़िज़।